से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक तौर पर ही इस बजट को देखा जा रहा है। ज्यादा कुछ दिया नहीं है सरकार ने इस बजट में, आंकड़ों की बाजीगरी तक भी नजर नहीं आ रही है। इस तरीके के बयान यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। और जल्दी से राजीव जी से लेते हैं जरा उनकी प्रतिक्रिया। क्या लगा आपको इस बजट में, खास क्या? देखिए, मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा था बजट भाषण शुरू होने से पहले कि सिर्फ विकास विकास और विकास, तो वो चीज बजट में साफ तौर पे दिखती है। कैपेक्स जो है सीधे 11% बढ़ाया जाना, वो अपने आप में बहुत अच्छा कदम है। और विकास जब होता है तो उसका लाभ अक्रॉस द बोर्ड सबको मिलता है, गरीब अमीर सबको मिलता है। और दूसरी चीज जो बाजार को पसंद आनी चाहिए, अभी नहीं तो देर सवेर वो उससे रीएश्योरेंस मिलेगा। जो फिस्कल डेफिसिट को लेकर के एक अच्छा बात वापस हमें दिख रहा है कि कम से कम 4.5% 25-26 तक हो जाएगा। अगले साल के लिए 5.1% का टारगेट है। इस साल भी नियंत्रण में है, 5.8% है। ये सब आंकड़े वैसे बोरिंग लगते हैं, लेकिन इनका बहुत महत्व होता है अर्थव्यवस्था के लिए। और अच्छा हुआ इसीलिए आपने आंकड़े बता दिए। आपने जो कहा है कि रीएश्योरेंस बाजार को मिलेगा, लेकिन फिलहाल शेयर बाजार की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ना नकारात्मक ना सकारात्मक, मतलब कुल मिलाकर एक तरीके से वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन, उस हिसाब से बाजार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैट एक तरीके से बाजार चल रहा है। और यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के लिए इस बजट में डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डीके गुप्ता जी। जरा उनसे जानते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए आपको क्या लग रहा है? कोई बड़ा ऐलान सर्वाइकल के लिए, जिस तरीके का वो वैक्सीन की बात सरकार की तरफ से गई? देखिए, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया फॉर द कैंसर इन फीमेल है, वो सर्वाइकल कैंसर है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो सरकार ने ऐलान किया कि 9 से 14 साल की बच्चियां जो हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी, और उस पर कुछ बड़ा ऐलान होगा। तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है, बिकॉज जो वैक्सीन है ना कि सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, इसके अलावा वॉट से, ओरल कैंसर से, कई जगह इसका इफेक्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं की सेहत को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए, देश की बेटियों को सौगात है कि उनको सर्वाइकल वैक्सीन दी गई है। और वहीं मैं कहूं तो देखिए, मैटरनिटल जो हेल्थ है उसके बारे में भी बात करी गई है, तो उस वर्ग की महिलाओं को भी इंक्लूड करा गया है। और वहीं आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को भी अब आयुष्मान भारत के दायरे में लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो महिलाओं के हर वर्ग को दी जा रही है। और अगर हमें स्वर्णिम भारत और स्वस्थ भारत की कल्पना जो हम कर रहे हैं, जो हमारा एम है, वहां तक पहुंचने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ को ही पुश देने की जरूरत है, और वही किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा। महिलाएं और महिलाओं की सेहत को लेकर यहाँ पर खासतौर से फोकस, और बीजेपी के सांसद किरण रिजिजू, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है इस बजट पर। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये जो बजट है केवल और केवल दिखावा है, क्योंकि फिस्कल डिफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार कर्ज पे चल रही है। दुनिया इस बजट को सराहना कर रहे हैं। दुनिया इंडियन इकोनॉमी को आज सबसे बेस्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट के रूप में माना जाता है। पूरा सेक्टर खुश है। और फिर भी अगर कांग्रेस या कोई इस बजट को क्रिटिसाइज करता है तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ ये राजनीति है, अन्यथा इसमें आलोचना करने का जगह ही नहीं है। इतना बैलेंस बजट आपने कभी सुना है? किसी भी देश का बजट डॉक्यूमेंट आप उठा के देख लीजिए, इतना विजनरी बजट, इतना खूबसूरत, एकदम बैलेंस बजट, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक दूरदृष्टि सोच के साथ बजट पेश किया गया है। ये अंतरिम बजट है। एक अंतरिम बजट होते हुए भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और 2047 में विकसित भारत को किस तरीके से ले जाना है, इसमें पूरे पुख्ता इसमें दिशा दशा दिखता है। टैक्स लेवल्स में कोई टैक्स में तो लोग खुश है, कोई चेंजेस नहीं किए। इकोनॉमी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स में चेंज नहीं किया। तो हम आप सब लोग इसमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा बजट आया है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बजट है, दुनिया इसकी सराहना कर रही है, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, और वो जो विकसित भारत का संकल्प है उसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उसी का यहाँ पर एक तरीके से जो पूरा का पूरा विजन है वो इस बजट में नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है कुमार जी? मेरे को दिशा निर्देश नजर आ रहे हैं, कम से कम अगले 5 सालों के लिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम अपना पूरा बजट, ये अंतरिम बजट है और ये अंतरिम बजट ही रहेगा, पूरा बजट हम अगली बार जब पूरा बजट पेश करेंगे तब रूपरेखा आएगी। एक चीज जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो 4 लाभार्थी वर्ग जिनके बारे में कहा गया था, युवा ज्ञान, हाँ, जो ज्ञान की बात कही जा रही थी, उन पे पूरा फोकस है। एक चीज, ग्रामीण को क्या मिला? ग्रामीण किस क्षेत्र के लिए काफी इन लोगों ने की है, लेकिन मैं अनुसंधान के बारे में
बात कर रहा था, डिजिटल इंडिया फोकस है। अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस की घोषणा की गई है, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन मुहैया कराएगी रिसर्च सेक्टर के लिए एट 0 इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्री लोन और लो इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये है कि रिसर्च को प्राइवेट सेक्टर रिसर्च में पैसे लगाए और प्राइवेट सेक्टर रिसर्च की ओर जाए, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान की बात की गई है। तो 2047 तक विकसित भारत, तो उसमें R&D और उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बूस्ट प्रोत्साहन जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अनुराग सिन्हा हमारे साथ जुड़े, सीईओ हैं यूक्रेन के। ये स्टार्टअप्स के लिहाज से आपको क्या लगा इस बजट में? स्टार्टअप के लिहाज से काफी पॉजिटिव बजट है। स्पेशली आप देखेंगे तो जो टैक्स एग्जेम्पशन विंडो है वो मार्च 31 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो पेंशन फंड्स आजकल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका टैक्स फ्री विंडो या उन पे जो टैक्स रेगुलेशंस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देगा। और ये यहाँ पर जो मेहमान बैठे हुए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और वो अपना नजरिया इस पर रख रहे हैं। साथ ही देखिए जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। अब राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और इस बजट पर जो उनका नजरिया है वो रख रहे हैं वो, और एक तरीके से उनकी तरफ से ये मान लिया गया है कि ये जो मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, दरअसल अखिलेश यादव के हिसाब से ये बजट सरकार की विदाई वाला बजट है। ये अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये जो सरकार बजट लाई है, कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है, कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा की विदाई का बजट है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। और किसान नेता खटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी सहमत होंगे अखिलेश यादव की बात से? अजी हमें अखिलेश की से क्या मतलब, हमें तो मोदी जी से मतलब था। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भी कोई से स्लेब में आएंगे, नहीं आएंगे। ये 27 रुपए में ही जीवन काटेंगे। मतलब 10 साल हो गए, 27 रुपए एक दिन का मिलेगा, तो कौन से स्लेब में आते हैं आप बता दो हमें। मतलब कुछ नहीं है बजट में, और जिनसे उन्हें वोट मिल रही है वो बजट उस पर खर्च करेंगे। वोट किसान से वो ले नहीं रहे, वो तो यहाँ पर जिस धर्म के और उसके नाम पर वोट ले रहे हैं। भाई साहब, किसानों ने 2019 का आंकड़ा ये बताता है 35% बीजेपी को वोट दिया था और 17% के आसपास कांग्रेस को वोट दिया। रोमाना जी, उसी का तो परिणाम है कि किसानों ने तो विश्वास किया, अपने 750 लोग शहीद कराए। मैंने पहले भी बजट आने से पहले कहा था हमें मोदी गारंटी पे शक है, और वही काम हुआ। किसानों को पूरे बजट में आप देख लें, हमारे ग्रामीण परिवेश को एक भी चीज अगर मोदी जी ने दी हो तो आप देख सकते हैं ये जो बजट है किसान विरोधी बजट है, ये गरीब विरोधी बजट है, और ये किसी के लिए भला नहीं चाहते। देखिए युवाओं के लिए और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं, और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी, और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। गिरिराज सिंह जी, गिरिराज जी कैसा